तो जालौर जिले के जवाई नदी पर निर्माणाधीन पुल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण के दौरान की गई ब्लास्टिंग से घरों को हुए नुकसान और जन सुरक्षा को अनदेखा करने पर विरोध जताते हुए हरजी उम्मेदपुर मार्ग को जाम कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने बिना सूचना दिए ही ब्लास्टिंग करनी शुरू कर दी, जिससे आसपास के घरों को काफी नुकसान हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए आप। जालौर के अहोर क्षेत्र के 95 गांव में जवाई नदी पर निर्माणाधीन पुल को लेकर विवाद बढ़ गया है। ग्रामीण इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य करवा रही ठेका कंपनी द्वारा बिना सूचना के किए गए ब्लास्टिंग से दर्जनों घरों में दरारें आ गई हैं। कई घरों के सीमेंट के स्लैब टूट गए हैं और कुछ पक्के मकानों में भी धंसाव देखा गया है। लोगों को आर्थिक नुकसान झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जालौर जिले के अहोर उपखंड क्षेत्र के हरजी और पंचावना के बीच में जो जवाई नदी का पुल निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसको लेकर ठेकेदार ने यहां पर बारूदी विस्फोट किया गया, जिससे कई घरों में गांव के मकानों में जो दरारें आई है उससे बड़ा नुकसान भी हुआ है और जन हानि होते होते बचे। यानी कि भरी दोपहर में 1:00 के आसपास में बारूदी विस्फोट किया गया, जो कि अक्सर लोग धूप में वह गर्मी की एहसास के लिए घर में रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा तेज धमाका हुआ जिसके कारण इस गांव के लोग सहम गए और सहम उठे। हालांकि कुछ बच्चे थे, वो खेल रहे भी थे, कुछ ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आई, लेकिन शर्मसार करने वाली तस्वीर तो ये है कि ठेकेदार की लापरवाही से ये लोग परेशान हो गए, क्योंकि बिना पूछे, बिना जानकारी के, बिना सूचना के ये विस्फोट जो किया है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है। हालांकि सार्वजनिक निर्माण विभाग भी अपना पल्ला झाड़ रहा है। हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग के JN से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और मना कर दिया कि हम बातें नहीं करेंगे। आखिर में क्यों, मैं आपको बताऊंगा। यही जो पुलिया है, वो पुलिया का निर्माण हो रहा है और जो मेरे पीछे की आप देखोगे, यही यहाँ पर वो बारूदी विस्फोट किया है, जो कि पूरे इसके जो पत्थर है वो टुकड़े टुकड़े कर आसपास के जो मकान है उन मकानों में गिरे। कहीं के जो पत्थरों के जो सैंड थे उनको भी नुकसान हुआ है और जो छोटे छोटे परिवार थे उनके जो पत्थरों से बनाए हुए थे, जो झोपड़ियां थे, कई कस्बे जो पशु सैंड थे, कई ऐसे जो मकान है उनको नुकसान हुआ है। और जो बड़ी बड़ी जो दीवारें थी, बड़ी बड़ी जो सीसी निर्माण किए हुए मकान थे, उनमें भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। हालांकि अब तक ऐसे कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे और नहीं कोई गांव वालों को आश्वासन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि विकास कार्य हमारे सिर पर आफत बन जाएगा। जिन घरों में दरारें आई हैं उन्हें फिर से बनवाना हमारे लिए संभव नहीं है। हम पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। घटना की सूचना के बाद NDTV की टीम ने जालौर के सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय में अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। PWD के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर माधव ने टिप्पणी देने से ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें उच्च अधिकारियों ने कोई जानकारी साझा न करने के निर्देश दिए हैं। जालौर के अहोर उपखंड में हरजीजे पंचावना जाने वाला जो पुलिया निर्माण कार्य शुरू है, जो कि एक निजी कंपनी व एक ठेकेदार की द्वारा ब्लास्टिंग किया जाने से यहाँ पर जो आसपास के जो छठे गांव है, घर है, उनको भारी नुकसान हुआ है। हालांकि बारूदी जो विस्फोट किया है उससे दिन में बारूदी ब्लास्ट करने से कई बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई। हालांकि मकानों की बात करें तो कई मकानों में जो दरार आ चुकी है, जो कि आम जन के लिए खतरा है। आखिर में जो आम नागरिक यहाँ के हैं उन्होंने बताया कि दोपहरी में 1 बजे के आसपास ये बारूदी विस्फोट किया गया, जिसको लेकर यहाँ पर जो घरों में पत्थर भी उछल के आए, कई नुकसान भी हो सकता था। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है कि बिना इजाजत, बिना परमिशन और ना ही गांव में कोई सूचना दी गई कि यहाँ पर बारूदी विस्फोट किया जाएगा, ताकि लोग यहाँ पे सतर्क रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बारूदी विस्फोट इतना भयंकर था कि यहाँ के जो आसपास के कई घर है उनको बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, हालांकि प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन अब तक प्रशासन ने ठेकेदार के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई उचित नहीं की गई है। मैं ये इस मकान में खड़ा हूँ, हम आपसे बताएंगे कि ये हमारा जो मकान है वो लाबूराम का है और उसके परिजनों का भी है। उनके आसपास में कई परिवार भाइयों के भी मकान है, उनको भी ये नुकसान हुआ है। तो बात करेंगे लादूराम से।
क्या नाम है? लाहूराम देवास। हाँ, तो ये जैसे कि बारूदी विस्फोट किया था, कितना बजे किया था? 1:20 पे किया था। हाँ। बहुत ज्यादा आवाज आई थी, घरों में पत्थर भी आए थे और हमारे पहले कभी दीवार टूटी हुई नहीं थी। ब्लास्ट के कारण हमारे चाचा जी के बस ये दीवार टूटी। हमारा अधिकतर गांव 25 से 30 मकानों की दीवार टूटी है। जो कोई लोग किसके घर में बच्चे सो रहे थे उसके भी घर में पत्थर है। न प्रशासन द्वारा एक से अधिकारी द्वारा हमारे गांव को क्या ब्लास्ट हो रहा है कि आपको घर से बाहर जाना या घर के अंदर आना, वो आपको मतलब कोई सूचना नहीं? कोई सूचना थी। तो ये ब्लास्ट जो किया है ये किसने किया है? जो ठेकेदार जो पुल का निर्माण है उसने किया है। हाँ, ये जो पुलिया इधर यहाँ पर बन रहा है? हाँ, पुलिया यहाँ पर जो अधिकारी था प्रिंस गुजरात से है, वो इधर खड़े थे। उसको मैंने बातचीत किया, वो बोल रहे कि हमारे सबसे बात हुई कि किससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठेकेदार ने बताया? हाँ, जो ठेकेदार जो मेन ठेकेदार है वो बोल रहा है कि मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, पुणे हूँ। उसने बोला कि चंडी आज तो नहीं, कोई कलेक्टर कोई भी एसटीएम सबको हमने गांव वालों ने कोई आने में इधर नहीं था। उसके बाद में सोमवार को हमको बोला कि तुम्हारे गांव में आएंगे। नया कोई अधिकारी आया, नया कोई सरपंच और वार्ड पंच और पटवारी मौजूद नहीं थे। जो भी एफआईआर थी वो एफआईआर दर्ज करे। जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कोई अधिकारी आए थे, पीडब्ल्यूडी वाले? पीडब्ल्यू वाला कुछ भी आज तक कुछ नहीं आया। अच्छा, तो कहाँ दीवार आपकी दरारें आई बताइए? ये देखो ना, दीवार अंदर से बहुत है, बाहर से भी हो जाए। ये घर हाथ लगाओ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक ये है। हमारे चाचा जी की दीवार, पहले कभी दीवार नहीं थी। ये देखो दीवार भी इधर भी आई है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो इनके परिवार का ही मकान है, ये देखिए चाचा जी का, चाचा जी का। ये देखिए पूरी तरह से जो ऊपर से नीचे तक जो है वो दरारें दिख रही है साफ साफ। यानी कि रविवार के दोपहर में ये इन्होंने जो ब्लास्ट किया था, जो कि इसकी तरफ पूरी तरह से साफ साफ नजर आ रहा है। यानी कि एक नहीं, कई दरारें ऐसी आए हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है मकान। मामले में अधिकारियों की चुप्पी और ठेकेदार की कथित मनमानी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये मामला सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही का है या ठेकेदार और विभाग के बीच की मिलीभगत का। ब्लास्टिंग जैसे उच्च जोखिम वाली प्रक्रिया के लिए ग्रामीणों को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रभावित घरों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही जिम्मेदार ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए और आगे से कोई भी विस्फोट ग्रामीणों को सूचित किए बिना न किया जाए। साफ साफ मैं आपको बताऊंगा कि इस पुल की निर्माण 26 करोड़ 34 लाख में हुई है स्वीकृति, जो कि कार्य शुरू कर लिया गया है। लेकिन इस नदी से चटा इस गांव जो पंचानवा गांव के पास में ये छोटी सी जो पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र के किनारे यहाँ पर बड़ा विस्फोट जो किया है, जो कि इससे बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि घरों में दरार भी आ चुकी है। हालांकि गरीमत ये रही कि भरी दोपहर में किसी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ और जनहानि नहीं हुई। आखिर में क्यों आम जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों ऐसा बिना बेवजह, बिना जानकारी दिए, बिना सूचना दिए ऐसा विस्फोट करना क्या कानून का उल्लंघन किया गया या कानून के खिलाफ है? आखिर में अधिकारियों को पूछे जाने पर अधिकारियों ने अपना मुंह क्यों मोड़ा? क्यों नहीं जवाब दिया अधिकारी? या तो ठेकेदार के मिलीभगत के कारण अधिकारी जवाबदेही नहीं बने या अपनी आंखें बंद कर बैठे हैं। लेकिन ग्रामीण है, वो गांव के लोग हैं, वो परेशान है। गांव वालों ने यहाँ पर रास्ता भी रोका था 2 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार यहाँ पर पहुंचा, लेकिन जो आश्वासन मिलना चाहिए तो वो अब तक नहीं मिला। और आखिर में जनहानि हो या ऐसा कोई परिवारों को नुकसान हो तो आखिर में उसका जवाबदेही कौन होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा और कब होगी, ये तो समय ही बताएगा। एनडीटीवी के लिए जालोर से भारतराज पुरोहित की रिपोर्ट। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।